नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप बीएसएनएल कर्मचारी हो तो थर्ड पीआरसी का लाभ आपको मिलेगा। ठीक है, आप एक नियमित कर्मचारी हो जो फिलहाल कार्यरत हो बीएसएनएल में, तो आपको थर्ड पीआरसी का लाभ मिलेगा। पेंशनर्स हो तो भी आपको थर्ड पीआरसी का लाभ मिलने वाला है, जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर। और इसके साथ यहाँ पर एक बात आती है, एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था, जहां पर उन्होंने पूछा था कि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी अगर लागू होती है तो जो बीएसएनएल फैमिली पेंशनर्स है उनको इसका फायदा मिलेगा या फिर नहीं। ठीक है, और अगर मिलेगा तो कितना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, क्या एरियर वगैरह जो रह गया, यानी कि 2017 से जो पेंडिंग है बीएसएनएल थर्ड पीआरसी, उसके बीच का जो 8-9 साल का एरियर वो मिलेगा नहीं, मिलेगा कि नहीं, कुछ इस तरीके का मुझसे सवाल पूछा था। ठीक है, मैंने फैमिली पेंशन से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है आज। इस वीडियो से मैं हर एक फैमिली पेंशन के पास ये जानकारी पहुंचाना चाहूंगा कि थर्ड पीआरसी का लाभ उनको मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो फिलहाल कुछ पॉइंट के माध्यम से यहाँ पर आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो यहाँ पर जो मेन हमारा मामला है, मेन मुद्दा क्या है, फैमिली पेंशनर्स। ठीक है, जो फैमिली पेंशनर्स है उनको थर्ड पीआरसी का लाभ मिलेगा या नहीं। अब थर्ड पीआरसी फिलहाल पेंडिंग है। 8 अक्टूबर 2025 को थर्ड पीआरसी पर साइन हो चुके थे। ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से पूरे तरीके से थर्ड पीआरसी अभी तक लागू नहीं हो पाई। ठीक है, लेकिन जब कभी भी लागू होगी तो यहां पर मेरे सब्सक्राइबर का पूछना था कि फैमिली पेंशनर्स को भैया इसका लाभ मिलेगा कि नहीं, ये बताइए। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है मेरे पास। पहला पॉइंट तो यह है, फैमिली पेंशन संशोधन के बारे में जानेंगे कि फैमिली का जो पेंशन संशोधन है वो किस प्रकार होता है। क्या जो थर्ड पीआरसी यानी कि जो नियमित कर्मचारी है, पेंशनर्स है, उनकी नियमित कर्मचारी है, उनका वेतन संशोधन होगा तब पेंशन संशोधन होगा, या फिर उसके पहले हो जाएगा, या डोट के द्वारा हो जाएगा। क्योंकि जो आपकी पेंशन है वो डोट के द्वारा मिलती है, यानी कि सरकार के द्वारा, ना कि बीएसएनएल के द्वारा। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी उलझन पैदा होती है। ठीक है, फिर हमारा सेकंड पॉइंट आता है डीआर। ठीक है, जो आपको डीआरएस रिलीफ मिलती है, जितने भी पेंशनर्स है, भले वो फैमिली पेंशनर्स है या फिर अदर पेंशनर्स है, उनको जो डीआरएस रिलीफ मिलती है, यानी कि महंगाई भत्ता, सॉरी ये भत्ता नहीं है, यहां पर इसको हम काट देते हैं, महंगाई राहत, मतलब हम महंगाई राहत बोल सकते हैं इसको। भत्ता तो जो नियमित कर्मचारी उनको दिया जाता है, तो महंगाई राहत यानी कि डीआरएस रिलीफ पेंशनर्स को मिलती है। तो यहाँ पर थर्ड पीआरसी अगर लागू होती है तो डीआरएस रिलीफ आपको बहुत ज्यादा बढ़ी हुई मिलेगी। ठीक है, अगर लागू होती है, अगर आप पर, ठीक है, अगर आपको इसका फायदा मिलता है तो। ठीक है, अब कितनी मिलती है वो हम देख लेंगे आगे वीडियो में। उसके बाद देखिए, आपको ग्रेच्युटी भी मिलने वाली है और कम्यूटेशन भी मिलने वाली है अगर थर्ड पीआरसी आप पर लागू होती है तो। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं पहले पॉइंट में, फैमिली पेंशन संशोधन होगा या फिर नहीं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा फैमिली पेंशन संशोधन। ठीक है, देखिए थर्ड पीआरसी के लागू होने पर फैमिली पेंशन की राशि में सबसे बड़ा बदलाव आएगा। मतलब थर्ड पीआरसी लागू होगी तो फायदा तो कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये तो तय हो गया। इसके बाद देखिए, पहले पेंशन जो मूल पेंशन रिवीजन है उसको समझ लेते हैं, फिर फिटमेंट लाभ समझेंगे। ठीक है, देखिए मूल पेंशन रिवीजन, थर्ड पीआरसी ने मूल वेतन के लिए एक नया फिटमेंट लागू किया है। ठीक है, चूंकि फैमिली पेंशन पेंशनर्स की अंतिम आहरित मूल वेतन या संशोधित मूल वेतन पर आधारित होती है, इसलिए पेंशनर्स की संशोधित मूल पेंशन के आधार पर फैमिली पेंशन की गणना भी नए सिरे से की जाती है। ठीक है, अब देखिए, जो थर्ड पीआरसी लागू होती है, वेतन जो भी बीएसएनएल कर्मियों की, अब थर्ड पीआरसी लागू होगी तो उनका जो वेतन है कुछ हद तक बढ़कर आएगा। ठीक है, मतलब नया मूल वेतन आएगा, तो इसी के हिसाब से इसी पर लिंक्ड होती है जो वेतन संशोधन है, वो जो वेतन संशोधन है वो पेंशन संशोधन से लिंक्ड होता है। ठीक है, अगर वेतन संशोधन हो चुका है तो पेंशन संशोधन भी कुछ अलग दर पर होगा या फिर बढ़ी हुई दर पर जरूर होगा। ठीक है, इससे फैमिली पेंशन की राशि में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी, जो क्योंकि यह बढ़ी हुई मूल राशि पर आधारित है। ठीक है, बढ़ी हुई मूल राशि यानी कि वेतन संशोधन होगा, जैसे कि किसी कर्मचारी का 20,000 सैलरी है, वो वेतन संशोधन के बाद 30,000 हो गए, मतलब 10,000 रुपए उसके बढ़ गए। ठीक है, अब 10,000 रुपए बढ़े हैं तो उसी के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी, पेंशन का संशोधन होगा आपका। ठीक है, अब आपकी जो पेंशन है वो 10,000 रुपए मिल रही थी आपको, मतलब 20,000 का आधा 10,000 रुपए मिल रही थी। ठीक है, अब वेतन संशोधन हो चुका है, इसीलिए पेंशन संशोधन भी होगा। अब पेंशन संशोधन होगा तो आपका जो 10,000 की राशि
अगर जो नियमित कर्मचारी के वेतन संशोधन में अगर उसको 20,000 से 30,000 रुपए बढ़ाए गए थे, तो आपको यहाँ पर 5,000 रुपए बढ़ेंगे, मतलब आपके 10,000 से 15,000 रुपए आपकी पेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा मेरे एक्सप्लेनेशन से। इसके बाद फिटमेंट लाभ की बारी आती है, तो थर्ड पीआरसी ने आमतौर पर पीएसयू के अधिकारियों के वेतन संशोधन में 15% फिटमेंट लाभ, जब भी पेंशन संशोधन लागू होगा तब की बात है, की सिफारिश की थी। ठीक है, जो कि 15% वेतन संशोधन जो नियमित कर्मचारी उनको मिलेगा, तो पेंशनर्स को भी 15% फिटमेंट मिलेगा आपको। ठीक है, फैमिली पेंशनर्स के लिए यह फिटमेंट लाभ उनकी अंतिम मूल पेंशन या सेवा काल के दौरान मृतक कर्मचारियों के अंतिम मूल वेतन पर लागू किया जाता है, जिससे संशोधित फैमिली पेंशन की राशि तय होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लास्ट मंथ में या फिर लास्ट ईयर में अगर आप एक नियमित कर्मचारी थे, ठीक है, उसके बाद आपकी पेंशनर से पहले ही यहाँ पर डेथ हो जाती है या फिर पेंशन लेने के बाद हो जाती है, तो आप एक पेंशनर्स बन जाते हो। ठीक है, अब जो आपका पेंशन है वो फैमिली को मिलता है। अब फैमिली में जो आपके लास्ट मंथ जब आप नियमित कर्मचारी थे, जो लास्ट मंथ आपने कमाया था पैसा, उसके हिसाब से आपकी दर तय की जाती है लास्ट मंथ फिर लास्ट ईयर। ठीक है, तो कि कितना कमा रहे थे उसके औसतन मूल्य से यहाँ पर ये दर तय की जाती है और उसी राशि पर आपकी जो बढ़ी हुई पेंशन आधारित होती है। यहाँ पर बढ़ी हुई फैमिली पेंशन नियमों के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद की अवधि के लिए आमतौर पर 7 साल तक फैमिली पेंशन उच्च दर मतलब इनहेंस रेटेड पर दी जाती है। ठीक है, मतलब आपको जो फैमिली पेंशन है वो आपकी एक्सपायरी के तुरंत बाद 7 साल तक आपका जो पेंशन है वो बढ़ी हुई राशि के साथ आता है, कम नहीं आता है। ठीक है, कुछ कटौती वगैरह नहीं होती उसमें। पीआरसी लागू होने के बाद यह उच्च दर भी संशोधित और बढ़ी हुई मूल वेतन या फिर मूल पेंशन पर लागू होती है, जिससे प्रारंभिक वर्षों में फैमिली को और अधिक वित्तीय सहायता मिलती है। ठीक है, अब पीआरसी लागू हो गई है, मतलब 2017 से लागू हो गई है। अब भले आप 2017 के पहले एक्सपायर हुए थे या फिर बाद में हुए थे, लेकिन आपकी जो पेंशन है वो बढ़ी हुई ही मिलेगी। इससे क्या है कि फैमिली को और ज्यादा फायदा होगा। सेकंड पॉइंट आता है, हमने ये समझ लिया फैमिली पेंशन संशोधन होगा या नहीं, कितना होगा, कितना फिटमेंट फैक्टर निकलेगा। अब हम जानेंगे कि महंगाई राहत यानी कि डीएनएस रिलीफ आपको कितना मिलेगा। अब यहाँ पर पेंशन संशोधन तो आपका होगा, पीआरसी का लाभ मिलेगा आपको, तो डीएनएस रिलीफ भी जरूर मिलेगा और उसमें कितना फायदा होगा वो भी जान लेते हैं। महंगाई राहत यानी कि डीएनएस रिलीफ में वृद्धि होगी। पेंशन और फैमिली पेंशन को महंगाई के प्रभाव से बचाने के लिए समय समय पर महंगाई राहत यानी कि डीएनएस रिलीफ प्रदान की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक तो एरियर का भुगतान है और दूसरी बढ़ी हुई दर डीआर। तो बढ़ी हुई दर समझ लेते हैं पहले। पीआरसी की सिफारिशें वेतनमानों को संशोधित करती है, जिससे मूल फैमिली पेंशन की राशि बढ़ जाती है। ठीक है, जो भी पीआरसी की सिफारिशें की जाती है वो आपकी मूल फैमिली पेंशन की राशि को बढ़ा देगी। ठीक है, अब डीआर की गणना कैलकुलेशन इसी बढ़ी हुई राशि मूल फैमिली पेंशन पर लागू दर के अनुसार की जाती है। मतलब आपका जो डीएनएस रिलीफ मिलता है, आपका जो पेंशन संशोधन होगा, उसमें जो भी आपकी पेमेंट बढ़ेगी उसके हिसाब से भी आपका डीएनएस रिलीफ तय होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यदि डीआर की दर 50% है तो बढ़ी हुई मूल राशि पर 50% अधिक राशि मिलेगी, जिससे फैमिली पेंशनर्स की कुल मासिक आय में वृद्धि होगी। ठीक है, अब देखिए डीआर की जो दर है वो फिलहाल आपकी 50% है। ठीक है, 50% यानी कि 10, आपका जो वेतन था वो 20,000 है, तो पेंशन की जो दर है वो 10,000 रुपए है। ठीक है, अब 10,000 के हिसाब से ही आपको कितने परसेंट, मतलब 50%, 10,000 का जो 20,000 का जो 50% है, 10,000 का जो 50%, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर महंगाई राहत मिलेगी। ठीक है, अब डीआर के एरियर का भुगतान पीआरसी की सिफारिश से जिस तारीख को लागू होती है, जैसे कि 1/1/2017, क्योंकि 1 जनवरी 2017 से लागू हो चुकी थी, भले वो किसी संकट के वित्तीय संकट के कारण थर्ड पीआरसी ना मिला हो, 8-9 साल हो गए हो, 2025 आ गया हो, लेकिन 2017 के टाइम पे लागू होने थी। अब बात ये आती है कि जिस तारीख को वास्तविक भुगतान शुरू होता है उस बीच की अवधि के लिए डीआर का एरियर भी फैमिली पेंशन को दिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2017 से लेकर 2025 आ गया है अभी तक, यानी कि 2007 में सेकंड पीआरसी लागू हुई थी, उसके बाद 2017 में होने की थी लेकिन नहीं हुई, 8-9 साल और डिले हो गया, मतलब 19 साल हो गया, 2025 आ गया, अब तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई। लेकिन बात आती है कि 2017 के टाइम पे ही थर्ड पीआरसी लागू होने की थी, इसीलिए 2017 से प्रभावी होगी थर्ड पीआरसी। बीएसएनएल कर्मचारी हो या फिर बीएसएनएल पेंशनर्स हो, फैमिली पेंशनर्स हो, उनको 1 जनवरी 2017 से लेके
आज अगर 2025 में या फिर 2026 में थर्ड पीआरसी पूरी तरीके से लागू होती है तो इस बीच का जो एरियर है, इस गैप का एरियर 8-9 साल का एरियर आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। और जो डीआर है वो बड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है, उसके बीच के एरियर का डीआर भी बड़ा हुआ मिलेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि यहाँ पर आपकी जो ग्रेचुइटी है और कम्यूटेशन है उसमें कितना लाभ मिल सकता है, क्या बढ़ी हुई मिलेगी, वो देखते हैं। एक ग्रेचुइटी पेंशनर्स की मृत्यु, पेंशनर्स की मृत्यु होने पर फैमिली को मिलने वाली डेथ ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन भी अंतिम वेतन के आधार पर ही होती है। मतलब जो आपको लास्ट सैलरी मिलती है उसके आधार पर ही आपकी ग्रेचुइटी तय होगी। वेतनमानों के संशोधन से ग्रेचुइटी की अधिकतम सीमा और गणना की राशि में बदलाव आ सकता है, ठीक है। अब जो संशोधन होगा, थर्ड पीआरसी लागू होगी तो उससे आपकी कैलकुलेशन में या फिर आपकी ग्रेचुइटी की अधिकतम सीमा में भी यहाँ पर कुछ बदलाव जरूर आएगा, ठीक है, जिससे फैमिली को मिलने वाली एक मुश्त राशि बढ़ जाएगी। जो लमसम आपको एक साथ पैसा मिलता है, ठीक है, आपकी मृत्यु के बाद, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ग्रेचुइटी काफी ज्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। उसके बाद कम्यूटेशन की बात करें, यदि पेंशनर ने अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा कम्यूट कराया है तो एक निश्चित अवधि यानी कि जो 15 साल होता है के बाद कम्यूटेड हिस्से की बहाली होती है। मतलब कम्यूटेड जो आपने कम्यूट कराया था 15 साल के बाद जो एक मुश्त आपको मिलेगा वो 15 साल बाद होता है, ठीक है। तो संशोधित वेतनमान लागू होने पर यह बहाली भी बढ़ी हुई पेंशन पर आधारित होगी। हालांकि यह लाभ सीधे थर्ड पीआरसी से लागू तुरंत जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, थर्ड पीआरसी से तुरंत जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन संशोधित मूल राशि पर इसका असर पड़ेगा। मतलब देखिए यहाँ पर आपकी ग्रेचुइटी में भी फायदा होने वाला है और कम्यूटेशन में भी, ठीक है। यह सीधे तौर पर थर्ड पीआरसी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, ठीक है। अब थर्ड पीआरसी मुख्य रूप से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों सीपीएस ईएस के अधिकारियों के लिए था। बीएसएनएल एमटीएनएल जैसे पीएसयू के पूर्व सरकारी कर्मचारियों और उनके फैमिली पेंशनर्स के लिए थर्ड पीआरसी लाभों को लागू करने के लिए कई विशिष्ट सरकारी आदेश जारी किए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर पेंडिंग और एक शर्त है, बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए थर्ड पीआरसी को लागू करने में अक्सर देरी हुई है, खासकर एक तो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के कारण और एक 60:40 अनुपात की शर्तों के कारण। हालांकि फैमिली पेंशनर्स को इन मुद्दों के बावजूद लाभ सुनिश्चित किया गया है। 15% फिटमेंट बीएसएनएल फैमिली पेंशनर्स के लिए थर्ड पीआरसी की सिफारिशों को लागू करने पर 15% फिटमेंट के साथ फैमिली पेंशनर्स के पेंशन संशोधन की भी मांग का कार्यान्वयन हुआ है, ठीक है। देखिए आपको ये सटीक जानकारी सुनिश्चित करने के लिए क्या करना होगा, फैमिली पेंशनर्स को पूरा लाभ मिल रहा है या नहीं, उन्हें संबंधित विभाग यानी कि सीसीए कार्यालय द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ की संशोधित प्रति यानी कि फोटोकॉपी और सरकार के नवीनतम आदेशों की जांच करनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी फैमिली पेंशनर्स के बारे में कि क्या उनको थर्ड पीआरसी की लाभ मिलेगा या नहीं। फिलहाल आई होप आपको इस जानकारी से पूरी तरीके से आप संतुष्ट होंगे कि फैमिली को थर्ड पीआरसी का लाभ कितना मिलेगा, ठीक है। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट और क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।